क्या आप लोग जानते हैं जो इंडियन करेंसी आज हमें ऐसी दिखती है वो करीबन 1980 के आसपास ऐसी दिखती थी, क्योंकि जो पहले इंडियन करेंसी थी उसके ऊपर गांधी जी का इस्तेमाल नहीं होता था। अब आपके मन में सवाल होगा कि गांधी जी आए कब? तो गांधी जी का सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हुआ था इंडियन करेंसी के ऊपर 1969 में। उनकी 100th एनिवर्सरी या कहें 100वें जन्मदिन को ट्रिब्यूट देते हुए आरबीआई ने नोट इंट्रोड्यूस किया 100 रुपए का, जिसपे गांधी जी का इस्तेमाल हुआ पहली बार। लेकिन गांधी जी परमानेंट नहीं थे। उस टाइम पे अशोक स्तंभ भी इस्तेमाल होता था 100 रुपीज और 500 रुपीज के नोट के ऊपर, और गांधी जी सिर्फ 100 रुपीज के नोट के ऊपर। फिर आता है 1987, जब गांधी जी को 500 रुपीज के नोट पे भी देखा जाने लगा और अशोक स्तंभ वाले 500 रुपीज नोट भी साथ साथ ही चलते थे। फिर 1996 में उस समय की सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है। किसके द्वारा आप समझ सकते हैं? तो गांधी जी को 1996 में गांधी जी को परमानेंट कर दिया जाता है इंडियन करेंसी के ऊपर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि गांधी जी की फोटो इंडियन करेंसी के ऊपर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे? क्योंकि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, सभी संविधान निर्माताओं ने एक फैसला लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, पॉलिटिशियन या कोई भी फेमस व्यक्ति, उसकी तस्वीर भारत की करेंसी के ऊपर नहीं होगी। भारत की करेंसी के ऊपर सिर्फ उसके नेशनल सिंबल्स और उस समय की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट भारत ने की होगी वो होगी। जैसे कि आपने ये वाला नोट देखा होगा जिसमें आर्यभट्ट सैटेलाइट है, जो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे। लेकिन इस संविधान के लॉ को उस समय की सरकार ने नहीं माना और गांधी जी को जबरदस्ती इंडियन करेंसी के ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आपको क्या लगता है, ये सही फैसला था उस सरकार का या गलत? आप कमेंट में मुझे बताइए।